Hello all. Hope you are doing really well. Welcome to our YouTube channel Readers and Leaders. आज के वीडियो में हम 8 चैप्टर के बारे में बात करेंगे. आई होप इसके आगे के आपने 7 चैप्टर्स देख लिए होंगे. अगर नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है, आप पहले वो देख ले. लेट्स स्टार्ट. चैप्टर 8 द कैमल ट्रेडर ऑफ बेबीलोन. बेबीलोन का ऊँटों का व्यापारी. इंसान को जितनी ज़्यादा भूख लगती है उसका दिमाग उतना ही अच्छे से काम करता है और वो उतना ही ज़्यादा खाने की खुशबू की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है. तरकाद अज़्योर का बेटा बिल्कुल ऐसा ही फील कर रहा था. उसने 2 दिन से बिल्कुल कुछ भी नहीं खाया था. उसने एक जगह से अंजीर चुरा कर खाया और उस बाग की मालकिन ने भी उसे ऐसा करते हुए देखकर चिल्लाया और वो तरकाद वहाँ से भाग गया. रास्ते में उसे मार्केट दिखा. वहाँ पर उसे फ्रूट्स और खाने पीने की चीज़ें की बहुत बेहतरीन खुशबू आ रही थी. उसने मार्केट छोड़कर सराह की तरफ चल दिया. वहाँ जाकर वो कुछ खाना चाहता था. वहाँ वो काफ़ी देर तक चक्कर काटता रहा कि सराह का मालिक उसे देखकर स्माइल दे और खाने के लिए कुछ दे दे, लेकिन बिना तांबे के सिक्के के वो मालिक इसको भगा देता. वो इतना ज़्यादा इस विचार में खोया था कि उसे बिल्कुल भी ध्यान नहीं था. वहाँ पर एकदम से ऊँटों का व्यापारी देबासिर खड़ा हो गया, जिससे तरकाद बचना चाहता था. तरकाद ने जितने भी लोगों से उधार लिया था उनमें से देबासिर सबसे ज़्यादा परेशान करता था, क्योंकि तरकाद अपने तुरंत उधार चुकाने के प्रॉमिस को पूरा नहीं कर पाया था. तरकाद को देखकर देबासिर खुश हो गया और कहा, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था. मुझे वो 2 तांबे के कॉइन वापस कर दो जो मैंने तुम्हें 15 दिन पहले दिए थे, और वो चांदी का सिक्का भी जो तुम्हें उससे पहले दिया था. आज वो मेरे बहुत काम आ सकते हैं. तरकाद डरते हुए कहा कि मेरे पास वो सिक्के नहीं हैं, मुझे माफ़ करना. तो देबासिर कहता है, तो तुम इंतज़ाम करो और मुझे लाकर तो दे ही सकते हो. आखिर तुम्हारी हेल्प मैंने तब की थी जब तुम सबसे ज़्यादा मुसीबत में थे. तरकाद कहता है, बदकिस्मती मेरा पीछा कर रही है, मैं उधार नहीं दे सकता वापस. तो देबासिर कहता है, तुम देवी देवताओं को क्यों ब्लेम करते हो? बदकिस्मती उसी का पीछा करती है जो हमेशा कर्ज लेने के बारे में सोचता रहता है. मैं सराह में खाने खाने जा रहा हूँ. तुम चाहो तो तुम भी मेरे साथ चल सकते हो. मैं वहाँ एक कहानी बताने जा रहा हूँ, तुम भी सुनना. तरकाद को बहुत बुरा लगा, लेकिन वो सराह जाने के नाम से खुश हो गया. अब उसे भोजन मिलेगा. देबासिर और तरकाद अंदर जाकर बैठ गए तो साराह का मालिक कास्कोर उनके पास स्माइल देते हुए आया. तो देबासिर ने कहा, मेरे लिए बकरे की टांग लाओ, इसके साथ ब्रेड और सब्ज़ी भी लेकर आओ. मेरे फ्रेंड को मत भूलना, उसके लिए भी एक जग भर के पानी ले आओ. तरकाद सैड हो गया. क्या वो बस पानी पिएगा? बट कुछ नहीं कह सकता था. इसके बाद देबासिर अपने दोस्तों को स्माइल देकर हाय बोलने लगा. और आरफा से एक यात्री आया है. उसने मुझे एक अमीर इंसान के बारे में बताया जिसके पास एक पत्थर का टुकड़ा है और उसने इस तरीके से कट किया है कि उसको आर पार देख सकते हैं. उसने इसे अपनी खिड़की में लगा दिया है ताकि बारिश से बचा जा सके. उसने बताया कि यह पत्थर येलो कलर का है. यात्री ने जब उस पत्थर के आर पार देखा तो दुनिया विचित्र दिख रही थी और रियल वर्ल्ड से अलग दिख रही थी. इस बारे में तुम क्या कहते हो तरकाद? क्या तुम्हें लगता है कि इंसान को दुनिया रियल से अलग दिख सकती है? तरकाद ने कहा, शायद. तरकाद के आधे से ज़्यादा कंसंट्रेशन खाने पर था. देबासिर कहता है, मैंने देखा है कि दुनिया रियल वर्ल्ड से अलग हो सकती है. मैं तुम्हें एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ. उसे तुम्हें ये पता चलेगा कि दुनिया को वापस से रियल वर्ल्ड में मैं कैसे देख पाया. सब लोग देबासिर के पास अपना खाना लेकर आ गए. आज जो स्टोरी मैं बताने जा रहा हूँ वो मेरे लाइफ के करियर के स्टार्टिंग डेज़ की कहानी है कि मैं कैसे ऊँटों का व्यापारी बना. क्या किसी को पता है मैं सीरिया में नौकर था. जब मैं यंग था तब मैंने मेरे पिता से काठी बनाना सीखा और फिर मेरी शादी हो गई. मैं यंग ज़रूर था, लेकिन मेरे अंदर पैसा कमाने वाली कोई भी कैपेबिलिटीज़ नहीं थी. मैं जैसे तैसे अपनी वाइफ का खर्चा उठा पाता था. मैं बहुत सारी चीज़ें ख़रीदना चाहता था, लेकिन मेरे पास उसके लिए पैसे नहीं थे. और मैंने ये भी नोट किया कि मेरे पास पैसे नहीं रहने के बाद भी दुकानदार मुझे उधार सामान देने के लिए रेडी रहते थे. मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं था
कि जो लोग अपनी इनकम से ज़्यादा खर्चा कर देते हैं वो अननेसेसरी चीज़ों पर खर्चा करते हैं और आगे चलकर उसे मुश्किलें और इंसल्ट को सहना पड़ता है। मैं ये सारी चीज़ें नहीं जानता था, इसीलिए मैंने कंफर्ट की चीज़ें उधारी पर ख़रीद ली। मैं जितना चुका सकता था उतना चुकाया, लेकिन मैंने ये नोट किया कि मेरी जितनी इनकम थी उससे मैं ये दोनों काम एक साथ नहीं कर सकता था। या तो मैं कर्ज़ चुका सकता था या तो मैं घर चला सकता था। कर्ज़दार अपना पैसा लेने के लिए मेरे पीछा करने लगे और मेरी ज़िंदगी दुखद बन गई। मैंने अपने दोस्तों से उधार लेना शुरू किया, लेकिन उनका उधार भी मैं नहीं चुका पाया। सिचुएशन और ख़राब होती गई। मैंने अपनी वाइफ को मायके छोड़ दिया और मैंने दूसरी सिटी में जाने का फ़ैसला किया, जहाँ मुझे और अपॉर्चुनिटीज़ मिली। मैंने कारवां के व्यापारियों के यहाँ काम किया। इसके बाद मैं डाकुओं के ग्रुप में शामिल हो गया। ये सब काम बिल्कुल अच्छे नहीं थे, लेकिन मैं दुनिया को कलरफुल पत्थर से देख रहा था और मुझे बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ कि मैं क्या करते जा रहा हूँ। हमने बहुत सारा गोल्ड, सिल्क के कपड़े और भी बहुत सारी महंगी चीज़ें लूट ली और ये हमारा प्लान सक्सेसफुल भी हुआ। उसके बाद हमें ये पैसा खर्च कर डाला। दूसरी बार हमारी किस्मत इतनी अच्छी नहीं रही। जैसे ही हमने लूटना शुरू किया वैसे ही हम पर हमला हो गया। ये लोग उन लोगों ने भेजे थे जो कारवां को सुरक्षा देते थे। इसमें हमारे 2 लीडर्स मर गए और हमें पकड़कर दामिश में हमारे कपड़े उतार कर हमें बेच दिया गया। मुझे सीरिया के कबीले के मालिक ने 2 चांदी के सिक्कों में ख़रीदा। फिर उसने मुझे अपनी 4 वाइफ के सामने ले जाकर बोला, तुम इसे अपना किन्नर बना सकती हो। तब जाकर मुझे अपनी ख़राब सिचुएशन का एहसास हुआ। रेगिस्तान के ये लोग जंगली और योद्धा थे। उन लोगों का सुनना मेरी मजबूरी था। मैं आशा भरी नज़रों से पहली वाइफ को देखा। वो इमोशनलेस खड़ी थी। मुझे उससे हेल्प की ज़रा भी उम्मीद नहीं लगी। उसके बाद मैं दूसरी वाइफ को देखा तो वो काफ़ी घमंडी थी और मुझे जैसे कीड़ा ज़मीन पर रेंग रहा हो उस नज़रों से देख रही थी। बाकी 2 वाइफ तो मेरे पर हंस रही थी। फिर पहली वाइफ ने कहा, हमारे पास किन्नरों की कोई कमी नहीं है। हमें ऊँटों को संभालने के लिए बहुत कम नौकर है, जो है वो भी किसी काम के नहीं। मुझे अपनी बीमार माँ से मिलने जाना है। इससे पूछो कि क्या ये ऊँटों को संभाल सकता है। तो मेरा मालिक ने मुझसे पूछा कि क्या तुम्हें कोई ऊँट संभालने का एक्सपीरियंस है। तो मैंने कहा, हाँ मैं ऊँटों को संभाल सकता हूँ, उन्हें बिठा सकता हूँ, उन्हें चला सकता हूँ। तो मालिक उनकी वाइफ से बोले कि शीरा, इससे अच्छा अनुभव लगता है, ये तुम्हें तुम्हारी माँ से मिलने ले जाएगा। यात्रा काफ़ी लंबी थी तो मैंने उनसे माफ़ी मांगने का मौका मिल गया। मैंने उन्हें अपने बारे में सब बताया कि मैं पहले से नौकर नहीं था। मेरे पिता बेबीलोन के रिस्पेक्टेड काठी बनाने वाले थे। लेकिन मैं उनके जवाब सुनकर काफ़ी कंफ्यूज हो गया। मैंने बहुत सोचा उनकी बातों पर। तुम खुद को इंडिपेंडेंट कैसे समझ सकते हो, जबकि तुम्हारी वीकनेस ने तुम्हारा ये हाल कर दिया है। अगर किसी इंसान में गुलाम की आत्मा है तो वो चाहे बर्थ से कुछ भी हो, लास्ट में वो गुलाम ही बन जाएगा। अगर किसी इंसान में इंडिपेंडेंट इंसान की आत्मा है तो उसकी अभी की सिचुएशन कैसी भी हो, लास्ट में वो इंडिपेंडेंट और रिस्पेक्टिंग पर्सन बन ही जाएगा। 1 साल से ज़्यादा मैंने वहाँ सारे गुलामों के साथ काम किया, लेकिन मैं उनसे पूरी तरह मिल नहीं पाया। एक दिन मालिक की वाइफ ने मुझसे आकर पूछा कि सब गुलाम शाम में मिलकर हंसी मजाक करते हैं, तुम इधर अलग क्यों बैठे रहते हो। मैंने कहा, क्योंकि मैंने आपकी बातों पर विचार किया और मुझे नहीं लगता कि मेरे अंदर गुलाम की आत्मा है, इसलिए मैं अलग बैठता हूँ। उन्होंने भी कहा, मुझे भी अलग बैठना पड़ता है। मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत दहेज दिया था, इसीलिए मेरे पति ने मुझसे शादी की, लेकिन उन्हें मुझसे ज़रा भी प्रेम नहीं है। मैं भी माँ बनना चाहती हूँ, लेकिन मेरे कोई बच्चे नहीं हैं, इसीलिए मुझे अलग बैठना पड़ता है। वैसे अगर मैं आदमी होती तो ऐसे गुलामों की ज़िंदगी जीने से अच्छा सुसाइड कर लेती। वैसे हमारे कबीले में
गुलाम और लेडीज़ में कुछ ख़ास फ़र्क नहीं है। मैंने उससे पूछा, अब तुम्हें क्या लगता है मेरे अंदर किसकी आत्मा है, गुलाम की या आदमी की? तो वो कहती है कि क्या तुमने बेबीलोन का सारा कर्ज चुकाना चाहते हो? तो वो बोला, मैं चाहता हूँ, लेकिन मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। अगर तुम ऐसे ही टाइम जाने दोगे और उसे नहीं चुकाओगे तो तुम्हारे अंदर का गुलाम की आत्मा है। जो पर्सन खुद की रिस्पेक्ट नहीं करता वो गुलाम ही होता है, और जो पर्सन कर्ज को नहीं चुका सकता वो खुद की रिस्पेक्ट नहीं कर सकता। कमज़ोर आदमी हो तुम, हमेशा गुलाम ही बने रहोगे। मैं गुस्से से बोला, मैं कमज़ोर नहीं हूँ। तो वो बोली कि साबित करके दिखाओ। बोला, कैसे? क्या राजा दुश्मनों से पूरी जी जान से और पूरी ताकत से नहीं लड़ता? तुम्हारा कर्ज ही तुम्हारा दुश्मन है। उसी ने तुम्हें बेबीलोन से बाहर निकाल दिया है और तुमने उससे लड़ना छोड़ दिया है, और इसीलिए वो ज़्यादा स्ट्रांग हो गया है। अगर तुम आदमी की तरह लड़ते तो तुम जीत सकते थे। तब शहर के लोग तुम्हें तुम्हारी रिस्पेक्ट करते, लेकिन तुम्हारे अंदर उसे लड़ने की ताकत नहीं है, इसलिए तुम्हारा ये हाल है कि आज तुम गुलाम हो। मैंने वापस मालकिन ने जो भी कहा उसके बारे में सोचा, लेकिन मुझे वहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। फिर 3 दिन बाद मुझे मालकिन ने कहा, मेरी माँ की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है, ऊँट लेकर चलो, और मैंने मेरी दासी को ढेर सारा खाना बनाकर तुम्हें देने के लिए कहा है। फिर वो 2-4 ऊँट लेकर मालकिन की माँ के यहाँ चले गए। मालकिन ने दासी को अंदर जाने का इशारा किया। उसके बाद देवासिर को कहा, तुम्हारे मालिक नशे में है, तुम यहाँ से ऊँट लेकर निकल जाओ और बेबीलोन जाकर अच्छी रिस्पेक्टेड ज़िंदगी जियो। उसके बाद देवासिर ने कहा, आप में सच्ची महारानी की आत्मा है, आप भी मेरे साथ चले। तो उन्होंने कहा कि किसी भी औरत की खुशी किसी और के साथ भागने में नहीं होती। देवासिर वहाँ से निकल गया। काफ़ी दिनों का सफ़र करने के बाद वो बेबीलोन पहुंचा। उसे सारी चीज़ों का एहसास हो गया। उसने सोचा, मैंने अपनी वाइफ को मायके क्यों भेजा। उसे अब ज़िंदगी न्यू तरीके से दिखने लगी। वो बेबीलोन आकर सबसे मिला जिससे भी उसने कर्ज लिया था, और कहा, मैं आपका उधार चुकाना चाहता हूँ, आप मुझे बस थोड़ा सा टाइम दें। बहुत लोगों ने उसे सपोर्ट किया, किसी ने गालियाँ दी, किसी ने भगा दिया, और एक मैथन ने तो उसे नेबातूर के पास भेजा जिसके पास पहले से ही ऊँटों का काफ़ी ज्ञान था। तो मैंने वहाँ जाकर और ज्ञान हासिल किया और धीरे धीरे अपना सारा कर्ज उतार दिया। फिर देबासिर ने कहा, तरकात, अब तुम क्या कहोगे? तुम्हारे अंदर किसकी आत्मा है, गुलाम की या इंडिपेंडेंट पर्सन की? तरकात ने कहा, आपने मेरी आंखें खोल दी, अब मैं भी सबका कर्ज चुका दूंगा। फिर देबासिर ने तरकत के लिए भी खाना मंगाया। फिर काफ़ी लोगों ने पूछा, देबासिर उसके बाद क्या हुआ? देबासिर ने कहा, जहाँ आपकी चाह रहती है वहाँ पर अपने आप राह बन जाती है। आपको जो चीज़ चाहिए रहती है वैसे मिलती जाती है, रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। मैंने अपनी वाइफ और पेरेंट्स को उसके बाद बहुत अच्छी लाइफ और रिस्पेक्ट दी। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा? डू शेयर योर वैल्यूएबल थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल रीडर्स एंड लीडर्स। नेक्स्ट वीडियो तक कीप रीडिंग एंड कीप लर्निंग।